घर पहुंचने के बाद यही बोला कि मम्मी मेरे को बोला, एक मेरा दोस्त है कुणाल, उसके बर्थडे में जाना है। बुलेट को यहाँ पे खड़ा किया पत्थर के पास और वो सीधा आगे बढ़ गया। लेकिन इसके दोस्त लोग यहाँ था, वो लोग कार में थे, बाइक में थे, वो लोग यहाँ से आवाज भी दे रहे उसको कि उमा क्या कर रहे हैं। तब तक उसने जो है शिवनाथ नदी में, जो मैडम की गहराई बहुत ज्यादा है और बहाव भी तेज है, तो हम लोग जाल डालेंगे। ना कितने समय का है? अब घटना 12 बजे ऐसे 12 बजे मतलब सारा चीज ठीक था सर? हाँ। मतलब कैसे हुआ आप हाँ। भी नहीं बता अब सकते? उसको ही जान सकता कोई है। प्रेशर नहीं ऐसा कुछ नहीं। सीसी कैमरा होना चाहिए बिल्कुल 100% लगाना चाहिए, ताकि देखो कभी भी मतलब हत्या भी हो सकता है, हत्या करके फेंक भी सकते हैं। तभी एक चैलेंज हो गया सर आप लोग के पास, 2 बॉडी आप लोग को ढूंढ के निकालना है। जी बहुत बड़ा चैलेंज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर है, जहां पर पिछले 2 दिन 2 रात और 2 भयानक जो है यहाँ पर बड़ी हादसा हुई है। ये जो पुल, जिस पुल पर हम खड़े हैं, आज इस पुल का निर्माण जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आज से 5-6 साल पहले इस पुल के लिए जो है प्रशासन को एक अलर्ट पेपर जारी कर दिया गया था। उस पेपर में यहाँ इंग्लैंड से एक लेटर पारित हुआ था, जिस लेटर में लिखा गया था कि ये जो पुल निर्माण है, ये इसका जो समय सीमा है वो समाप्त हो गया, लगभग 100 साल पूर्ण हो चुके हैं। आप इसको जो है डिस्पोज कर दीजिए या फिर इसको जैसा आप चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के कारण जो है ऊपर में जो है दूसरा पुल का निर्माण किया गया था, ओवरब्रिज का, जिससे जो है यातायात में किसी भी प्रकार के व्यक्ति को आने जाने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस पुल को जो यहाँ के शासन प्रशासन है उसको अभी भी बरकरार रखे हैं, और ये जो पुल है अब आए दिन यहाँ पर जो है हादसा का केंद्र बन चुका है। आज से ठीक 2 दिन पहले जो है 5 लोग जो है एक बोलेरो गाड़ी से यहाँ पर गुजर रहे थे, जो इसी नदी में गिरने की वजह से उस पुल में एक हादसा हुआ और वहां पर से जो है बोलेरो को निकाल दिया गया है। निकल तो गया है लेकिन स्टोरी कई ठो निकल के आ रहा है। कई लोग का कहना है कि वो जो है वो भी सुसाइड का केस था, कई लोगों का कहना है, यानी कि टोटल मिलाकर दुर्घटना जिस तरह से हुआ है वो किस तरह से हुआ, इस पर बोलने के लिए पूरी तरह से कोई तैयार नहीं है। मृतक के पिताजी जो हैं उन्होंने भी अपने पुत्र के साथ जो और भी बॉडी मिली थी उनको पहचान करने से मना कर दिए हैं। आज सुबह आज की जो मध्य रात के बीच जो है एक लड़का जो है यहाँ पर आया, बकायदा गाड़ी के साथ आया और अपनी गाड़ी को, बाइक को इसी स्थान पर खड़े कर दिया गया और पूरे अपने डॉक्यूमेंट जो पहचान पत्र उसको रखने के बाद इसी नदी में छलांग कर दिए हैं। अब ये समझने वाली बात ये है कि इस पुल पर आप देख सकते हैं, जिस पुल को जो है ध्वस्त करने की जानकारी दिए थे, लेकिन इस पुल पे जो है PW के द्वारा किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है कोई भी तमाम सुरक्षा के मद्देनजर कुछ भी नहीं रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर ग्रिल होना चाहिए, एक भी जगह में आप पीछे तक देख सकते हैं कहीं पर भी ग्रिल का व्यवस्था नहीं है। अगर इस पुल पे आवाजाही अगर बंद कर दिया गया है तो यहाँ पर रोका छेका का कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं किया गया है। अभी आप देख सकते हैं इस पुल में आने जाने के लिए जो भी व्यवस्था है, और ये भी एक समझने वाली बात है कि जिस पुल पर ऑलरेडी पहले से भी एक ओवरब्रिज बन चुका है, उस पुल में न जाके जो आम व्यक्ति है इस पुल से गुजारा क्यों करते हैं। ये आने जाने के कारण ये जो है बड़ी बड़ी हादसाएं होती रही है। आप देख सकते हैं इस पुल पे जो हादसा हो रहा है, इस नदी से कोई लोग जंप कर रहे हैं, किसी की बाइक गिर जा रहा है, किसी की गाड़ी गिर जा रही है, जहां पर जो हादसा है जो लगातार होता जा रहा है। ऐसे में जवाबदारी किसकी है? जो एक कहावत है, खुदकुशी से खुदकुशी कर ले, खुदकुशी करने के लिए एक युवाओं के लिए एक स्पॉट बनता चला जा रहा है। प्रशासन जो है पूरी तरह से इसमें गंभीरता नहीं ले रही है और ये जो जगह है आए दिन जो है मौत का स्थान बनता चला जा रहा है। और ऐसे फिर आप देख सकते हैं, मेरे राइट हाथ में देख सकते हैं, नदी के बीचों बीच जो है रंगे के लोग जो है वहां पर जो है बॉडी को ढूंढने पे लगे हैं। कल की जो बॉडी, परसों की जो बॉडी है वो अभी तक मिला नहीं है। ऐसे में एक और युवक की जो बॉडी है इसी नदी में गिरा है। इस बॉडी को इस नदी से निकालने के लिए यहाँ पर जो बल तैयार है उनको जो है डबल मेहनत करना पड़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं लोगों की जो संख्या है, आइए कुछ लोगों से भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से आए दिन का जो ये मसला हो गया है, जो स्थान बन गया है, सुसाइड का स्थान बन गया है, उसमें प्रशासन किस तरह से गंभीरता से आम जनों से भी
भी हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं इस नदी के पास जो है, जो लड़का जो छलांग मारा है उसका जो रिलेशन के लोग हैं, रिलेटिव, वो यहाँ पर मौजूद है। ये चर्चा करते हैं जी। बच्चे का नाम क्या था? उमाकांत साहू। उमाकांत। मतलब ये घटना कितने समय का है? अब घटना 12 बजे ऐसे 12 बजे। कोई कारण जानकारी मिला है, मतलब क्यों ऐसा किया है? नहीं, पहले से कोई परेशानी वरेशानी कोई चीज? परेशानी नहीं है। तो ऐसा पहले से मन बना के रखे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, अब हम कहाँ गांव में रहते हैं जी। क्या करते हैं? परसदा में। क्या करता था लड़का? क्या करता था? लड़का गाड़ी वाड़ी पूरा मतलब हर चीज के देखभाल घर में कार है जी। 2-3 ठन और है खोले है होकर वही सब होटल का व्यापार करता था? नहीं, हाँ। होटल गाड़ी चलाने का काम करता हाँ। था। अच्छा, मतलब अभी उसके पिताजी कहाँ है? अभी उसके पिताजी वो पार है। अच्छा जी। जी आपका परिचय भी है? मैं महेश्वर कुमार साहू जी। वो जो लड़का छलांग मारा है उसके हाँ। बारे में कुछ जानकारी? उसके बारे में जानकारी तो नहीं मैडम। वो क्या है, रात को भी दोस्त लोग पार्टी वार्टी बनाने गए थे। हाँ। उसके दोस्त लोग से वो अपना बुलेट गाड़ी में था, वो वहाँ से आया लड़का, मोबाइल आप इधर देखिए, इधर देखिए। वहाँ मोबाइल रखा आसपास, हाँ। वहीं छलांग लगा दिया। बाकी ठीक था। वैसा वो अपना खुद पे गाड़ी चलाता था। घर में उसका 3 तो बड़ा गाड़ी है। कोई नशे वशे का कुछ? नशा से नहीं करता। नशा सा नहीं करता था। नहीं। तो जंप लगाने का कोई वजह आपको जो समझ में आता है? पता नहीं मैडम, वो ठीक ठाक था, उसका पता हम नहीं पता क्या है। मतलब सारा चीज ठीक ठाक था? हाँ। मतलब कैसे हुआ आप भी नहीं बता अब सकते? उसको ही जान सकता कोई प्रेशर व्रेशर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कितने भाई बहन थे? इन लोग एक भाई बहन थे। एक भाई एक बहन। क्या करता था लड़का? लड़का गाड़ी चलाता था खुद का। गाड़ी चलाता था, खुद की गाड़ी थी? हाँ, खुद की गाड़ी थी जी जी। मैं उसके पहले 1 दिन और पहले को डूबा था। उसमें 5 लोग थे, उसमें 4 लोग का बरामद हुआ लाश, 1 लोग भी लापता है। उसकी भी खोजबीन चल रही है। खोजबीन चल रहा है। और अभी जो लड़का है उसका भी खोजबीन? दोनों का खोजबीन। मतलब जो बल तैयार है वो 2 लोगों की बॉडी को ढूंढ रहे हैं? 2 लोगों की बॉडी। बच्ची है, मतलब 13 साल का। कल्पना निरी से? कुछ कल्पना निरी से। वो फूल है, अपन खाद पियत है, गाड़ी घोड़ा है, ओकर बाप है नौकरी में है नहीं। शादी वादी हुआ था उसका? शादी वादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ था। आइए और इसे चर्चा करते हैं। जी, इस तरह का जो युवाओं में जो है आत्महत्या का जो चलन एक शुरू हो चुका है, एक जो नहीं होने वाली हादसा जो है आए दिन देखने को मिलता है, इसको रोकना कैसे चाहिए प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से मेरे हिसाब से यहाँ पर सीसी फुटेज लगाना चाहिए। सीसी कैमरा होना चाहिए? बिल्कुल 100% लगाना चाहिए, ताकि देखो अभी भी मतलब हत्या भी हो सकता है, हत्या करके फेंक भी सकते हैं किसी को। वो फिर वही क्या है, वो आत्महत्या के कारण होगा उसका, मतलब आत्महत्या किया होगा करके ऐसा संदेश जाएगा। तो इसको रोकथाम के लिए मेरे हिसाब से 100% यहाँ पे सीसी कैमरा लगाना चाहिए। शासन प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए। अभी जिस स्कूल में देख रहे हैं ग्रिल भी कहीं से नहीं लगा है, ये भी तो असुरक्षा का एक कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी कल परसों रात को भी वो जो बोलेरो गिरा है उसमें 5 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक भी अभी लाश नहीं, एक लड़की की बच्ची की लाश अभी तक नहीं मिला है। वो भी कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन की मतलब चूक है। यहाँ पर बैरियर लगाना चाहिए। तो क्या लगता है बैरियर लगाने से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा कि मतलब जो दुर्घटना रुक जाए? कम से कम बैरियर लगने से तो आना आवागम मतलब कम होगा, बंद ही हो जाएगा। मतलब जो सोच के जाएंगे कि इस रास्ते से नहीं जाना है तो जाएंगे नहीं। SDRF के जो बल के जो सैनिक है वो यहाँ पर मौजूद है, ये इनसे चर्चा करते। जी, आप लोग कब से इस प्रयास में है कि बच्चा बाहर जल्दी निकल जाए? तो उस बच्चे के लिए कल से लगे हैं जी। और आज रात में ही फिर कोई व्यक्ति यहाँ से छलांग लगा दिया है जी। तो दोनों को ही खोजबीन जारी है। तो अभी एक चैलेंज हो गया सर, आप लोग के पास 2 बॉडी आप लोग को ढूंढ के निकालना है। जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जी, तो अभी बारिश में जिस तरह से पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, और ऐसे में ढूंढना किस तरह का चैलेंज आ रहा है आप लोगों को? अब पानी का बहाव भी बढ़ा है, प्लस पानी का लेवल भी बढ़ा है, तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है ढूंढने में। जी, क्या लग रहा है, स्थायी मछुआरों से भी अपने को सहयोग लेना पड़ेगा? जैसे पिछले समय भी एक हादसा हुआ था गाड़ी को, तो उसको स्थानीय मछुआरों ने उसको ढूंढ के निकाले थे। क्या आप लोग को लग रहा है कि मछुआरों की फिर आवश्यकता आनी पड़ेगी? हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। जी, अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जी, अभी क्या लगता है सर, और कितना समय लग सकता है? क्योंकि मेन पानी का बहाव बढ़ने के कारण कुछ बोला नहीं जा सकता। पानी का बहाव प्लस पानी का लेवल भी बढ़ा है। आप कौन है? मैं श्याम कुमार ढीमर, यहाँ शिवनाथ नदी मछुआरा। जी। तो अभी आप मदद करने के लिए तैयार हैं? हाँ। किस तरह का आप लोग मतलब मदद कर रहे हैं? कैसे निकालना चाहिए बॉडी? अब यहाँ पर जो मैडम की गहराई बहुत ज्यादा है और बहाव भी तेज है, तो हम लोग जाल डालेंगे
जाल के साथ साथ डूब के नीचे में फिर पता करते करते जाएंगे नीचे तक कि कहाँ नीचे पर तक फंसा है। मतलब हाँ, कहाँ तक फंसा कहाँ है। तक फंसा है। पिछले बार भी आप लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था, हाँ, जिसको तो इसी पिछले बार भी हम लोग जाल डाले थे। जी। तो जाल डाले तो फिर गाड़ी समझ में आया कि फिर वहाँ डूब के पता किया कि हाँ ये कारिच है। जी। फिर उसके बाद में रस्सी बांध के हम ही लोग निकाले थे बाहर। जी, इस बार भी आप लोग का प्रयास जारी रहेगा हाँ। जैसा भी आज जा रहा है। हाँ हाँ, जी, आपका नाम बताइए। श्याम कुमार ढेमी। श्याम जी। उमाकांत साहू ने जिस तरह से यहाँ पर शिवनाथ नदी पे छलांग लगा के जो है नदी में कूद गए थे, उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनके पिताजी से जो है थोड़ी सी चर्चा करते हैं। समय जो है बहुत संवेदनशील है और यहाँ पर जो माहौल जो है गमगीन हो गई है। आइए फिर भी उनसे उनके पिताजी से थोड़ी चर्चा करते हैं। कल तो पूरे दिन समथिंग 2:30-3 बजे तक घर पे ही थे जी। और 2:30-3 बजे के बाद वो एक गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस के लिए चौहान अपना जो चौहान महिंद्रा शोरूम भिलाई है वहाँ गए। वहाँ जाकर को उसने इंश्योरेंस भी पटाया। इंश्योरेंस पटा करके वापस रात में 8 बजे घर पहुँचे। उस घर पहुँचने के बाद यही बोला कि मम्मी मेरे को बोला एक मेरा दोस्त है कुणाल, उसके बर्थडे में जाना है। तो उसकी मम्मी जी बोली बेटा खाना वाना तो बन गया है। तो बोला मम्मी मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगा, खाना मैं घर में ही आग खाऊंगा, लेकिन वो उसके साथ जा रहा हूँ, बस जाकर मैं जल्दी आ जाऊंगा करके वो घर से करीब 8:30 पौने 9 बजे निकला है। और निकलने के बाद फिर ये लोग गए अपना ये हम अपना ढाबा जो भी ढाबा में वो लोग गए, वहाँ से खाना खा करके वहाँ पे वो उसके दोस्तों लोग बता रहे कि खाना वो नहीं खाए, एक ही रोटी खाया और ये भी बोला कि यार मम्मी खाना बनाए तो मैं घर में जाके खाना खाऊंगा। तो उसके दोस्तों को बोला ठीक है हम लोग भी चलते। तो उसके दोस्त वो आगे बुलेट से निकल गए और पीछे पीछे वो लोग कार से आया। आने के बाद बाइक यहाँ बुलेट को यहाँ पे खड़ा किया पत्थर के पास और वो सीधा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद वो अपना मोबाइल है, पर्स है, पैसा है, हैंकी वगैरह है वो ऊपर में एक जगह रख दिया। गाड़ी के ऊपर नहीं, गाड़ी आगे वो जो जहाँ पे वो आगे पुल पे ही रखा है वो, मतलब गाड़ी पे नहीं रखा है। गाड़ी पे तो चाबी था और हैंकी थे, तो टॉवेल जो बंधा हुआ था सिर पे वही था। फिर उसके आगे गया, घड़ी था, घड़ी को भी वो निकाल के रखा है, मतलब फेंका नहीं, कोई भी चीज को नहीं फेंका है, ना तो चश्मा को फेंका है, ना मोबाइल को, पर्स को, ना घड़ी को, सारे को एकदम सिक्योर रखा हुआ है। और रखने के बाद उसके दोस्त लोग यहाँ तक पहुँच गए, पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन इसके दोस्त लोग यहाँ था, वो लोग कार में थे, बाइक में थे, तो वो लोग यहाँ से आवाज भी दे रहे उसको कि उमा क्या कर रहा है। तब तक उसने जो है शिवनाथ नदी में छलांग मारा। तो ये जानकारी उसके दोस्तों लोगों ने दी है, हाँ, जिसके गाड़ी के पीछे आ रहे थे। हाँ, उसके ये जानकारी उसके दोस्त है साकेत, वो मेरे पास कॉल किया 12:38 में कि अंकल बोला उमाकांत ऐसे ऐसे कर गया। तो आपको कुछ लग रहा था कि डिप्रेशन में था या कोई कारण? डिप्रेशन नहीं है, ऐसे किसी प्रकार के, जितना उसके पास कार्य करने की क्षमता था, हमारे गाड़ी एक गैल कंपनी में चलता है उसमें वो खुद जाता था, ऐसे किसी प्रकार को उसके पास कोई डिप्रेशन या पैसे का कोई, ना घर में भी कोई वाद विवाद नहीं हुआ है। तो एक पहली टाइप में हो गया आपके साथ कि बिना वजह जाने, बगैर आप लोगों को कोई भी प्रकार की जानकारी के बगैर बच्चे जो है, एक जवान बच्चे जो है इस तरह से। ये इसलिए अब मेरे को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसने क्या कौन सा कदम उठाया और क्या इसके दिमाग में आया। कोई जानकारी कोई अभी तक नहीं जानकारी मिल पाई हमें है। कुछ नहीं मिला। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 है, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा ये था, बेटी है। मतलब 2 बच्चे में एक बेटा हाँ। एक बेटी, जो हाँ। जो बच्चे जो छलांग लगाए हैं वो एक बच्चे एक थे। बच्चे मतलब थे। आपके एक ही बेटा एक थे ही बेटा जिन्होंने था। एक काम और मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, अभी NTRO में जॉब में हूँ। जी। और आपने कभी तो कल्पना किए नहीं थे इस तरह से दर्दनाक, ऐसे जो कोई दर्दनाक आज कल्पना। जन्माष्टमी के अवसर पर आपके घर इस तरह से हादसा, बहुत बड़ा हादसा। और उसके दोस्तों ने और किसी प्रकार से कुछ जानकारी, उसके दोस्त लोग मतलब जिस समय खाना वाना खा रहे थे तो उस समय कोई डिप्रेशन कुछ लगा होगा? कुछ भी नहीं लगा बोल रहा, वो लोग सामान्य भोजन किए। सामान्य भोजन किया और कोई किसी प्रकार के ना लड़ाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ना कोई टेंशन में नहीं था। वो लोग भी बोल रहे हैं कि किसी प्रकार को उसके अंदर हमने ऐसे देखा ही नहीं है। अब क्या है उसके ऊपर, अब क्या सोचा उसने, अब इसके बारे में मैं भी नहीं जान पाऊंगा। समय भी जो मछुआरे लोगों के द्वारा है, जो एक बॉडी को भी निकाला था पिछले समय, लोगों को जो सहयोग रहता है बहुत ही सराहनीय रहता है। जी, अपना परिचय बताएंगे भैया आप? कैलाश डीमर। जी, कैलाश जी, यहाँ पर आप लोग जिस तरह से जाल फैला रहे हैं, जाल क्यों फैला रहे हैं आप? डेड बॉडी को फंसा के नानने के लिए। इसी में फंसाएंगे आप? हाँ। जैसे एक प्रकार से मछली पकड़ने की जो प्रोसीजर रहता है उसी प्रकार से। हाँ, उसी प्रकार से हम लोग नानेंगे।
नदी का जो है जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। हाँ जी। ऐसे में तो आप लोग कितने नीचे उतर पाएंगे, कितने फीट नीचे पानी है? नीचे पूरा चले जाएंगे हम पूरा लोग। नीचे कितना फीट है अभी कम पानी? से कम 40-45 फीट है। 40-45 फीट। आपके पास ना ऑक्सीजन है ना किसी प्रकार से सुविधा है, तो आप नीचे कैसे आएंगे? मतलब कितना मिनट तक आप सांस रोक सकते हैं पानी के अंदर? 3 मिनट। 3 मिनट। और उस 3 मिनट में आप पूरा काम कर लेते हैं? 3 मिनट में पूरा काम कर लेते हैं। मतलब 30-35 फीट नीचे चले भी जाते हैं और ऊपर भी आ जाते हैं? हाँ, बहुत तेजी से जाते हैं नीचे। बहुत तेजी से जाते हैं। मतलब आप लोग को तो मानना पड़ेगा, जिस तरह से आप लोगों का जो 3 मिनट के अंदर पूरे 30-35 फीट में उतरना, उसके बाद अपने काम को करके जो वापिस आ जाना। हाँ पूरे बिल्कुल। पहले क्या करेंगे? जो जाली को पहले नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे जाली को, फिर उसको बिछाएंगे चारों तरफ से। हाँ, फिर ये बाहर जाएगा हम्म। और फंसेगा उसमें। तो फिर सीधा उसको खींचने की प्रोसीजर में फिर आप लोग काम करेंगे? हाँ जी। जी। अभी कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? हम लोग का 22 लोग का टीम है। 22 लोगों का टीम है। जी। अभी आप सहयोग की मदद से इस चीज को कर रहे हैं। हाँ, सहयोग की मदद से। मछुआरे की तरफ जो है वो बच्चे की जो शव है उसको निकालने के लिए, और साथ ही साथ 2 ऐसे बॉडी है, जो एक शव पहले का है उसको, अभी वर्तमान जो बॉडी है उसको जो ढूंढने के लिए जो मछुआरे लोग हैं ना, उन लोग सहयोग के लिए उतर आए हैं। अब देखना ये है कि कितने समय तक ये जो बॉडी है वो मिल पाती है। और जैसे मृतक के पिता ने बताया कि अपने दोस्तों के साथ अपना ढाबा से खाना खाने के बाद वापस लौट रहे थे, और इसी समय पे जो है इसी स्थान पर छलांग लगा दिए। बकायदा गाड़ी के ऊपर जिसने अपने घड़ी, चश्मा, पर्स, जितना भी सामान था वो सारे को जो है अपने गाड़ी के आसपास ही रख दिया और यहीं से छलांग लगा दिए। आज जन्माष्टमी है, कहीं पर हर्षोल्लास हो रहा है तो कहीं पर जो है किसी के घर का चिराग बुझ गया है। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से प्रशासन, आप देख सकते हैं प्रशासन का कोई भी व्यवस्था कहीं पर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जिस तरह से PWD विभाग को चाहिए कि यहाँ पर जितने भी ग्रिल है वो ग्रिल को अगर लगा दे तो शायद ही कुछ ऐसा विचार बदल जाता, जिस तरह से गाड़ी भी जाने से सीधा रुक सकता था। बच्चा एक विचार भी बदल सकता था कि यहाँ पर छलांग लगाएं न लगाएं करके। बावजूद भी यहाँ पर PWD का किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी न ग्रिल, नहीं सुरक्षा का कोई इंतजाम है। यहाँ सिर्फ खाली पुलाव पकने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जिसके आए दिन यहाँ पर जो है, आए दिन ये जो स्पॉट है वो जो है सुसाइड का स्थान बनता चला जा रहा है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।